a world where geopolitics shapes not just our defense power and deals, but also the way we navigate our relationships with global सुपरपावर्स। राजनाथ सिंह जी के रूस के साथ भारत की और रूस की डीपन रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट देना, बांग्लादेश के साथ छिपी हुई डायनामिक्स और अमेरिका का हमेशा हमारे भारत के मामले में हाथ डालना, इस सब के पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। बहुत सारा गवर्नमेंट मामला, बहुत सारा जियोपॉलिटिकल मामला छुपा हुआ है, जो भारत के फ्यूचर पर इम्पैक्ट करेगा। जय हिंद गाइस, मैं हूँ दिव्या देसाई और आप देख रहे हो द वोकल वर्डिक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब अगर सोशल मीडिया और न्यूज़ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन का। राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन को मिलने और वहाँ पे ऐसी कुछ वार्तालाप हुई है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आई है, राजनाथ सिंह जी ने ऐसे कुछ चीज़ें बोली गई है जो शायद इंडिया में नॉर्मल नहीं है। पहले आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने इतना खुल के अपने, वो बोलते हैं ना, दो देशों में ना दोस्ती ऐसी होती है कि उस देश से मेरे देश को क्या फ़ायदा है। इस तरह की जियोपॉलिटिकल दोस्ती होती है। इतनी जो स्टेटमेंट आई हुई है राजनाथ सिंह जी से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है। आज हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इससे यूएसए को क्यों मिर्ची लगी और इसका बांग्लादेश से क्या लेना देना है। बिकॉज जियोपॉलिटिकली कभी भी ये नहीं होता कि 2 + 2 4 = 4। वो हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लॉजिक थोड़ा सा क्रिएट कर देता है, जो लोग जियो पॉलिटिकल समझते नहीं है, जो पढ़ते नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स ऐसे एज अ स्टूडेंट की तरफ पढ़ने लगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ रिश्ता जोड़ रहा है। यस, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं तो कोई डिफेंस की चीज़ें खरीदेंगे, एमिनेशंस खरीदेंगे, मिसाइल खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मतलब राजनाथ सिंह जी ने उसके बारे में बात किया है। स्टेट कुछ मीडिया हाउस की बात करूँ तो हम लोग खरीदने वाले हैं, शायद हो सकता है रशिया का 4 बिलियन का वारनेज रडार है जो 6000 किलोमीटर का ये रखता है, स्टेज रखता है, तो वो खरीद सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बातें नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस की बातें होंगी। रशिया और भारत के रिश्ते, अगर लोगों को लग रहा है कि अब से है, नहीं, ये जब से यूएसएसआर था तब से है। बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे उन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया था, रशिया ने हमें सपोर्ट किया है। अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, सही हिस्ट्री पढ़ी है, तो फिर 1971 में जब बांग्लादेश को हम लोग, तब ईस्ट पाकिस्तान था, जब उसे वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर रहे थे, उस टाइम पे यूएसए और यूके भारत के खिलाफ थे। यूएस के पाकिस्तान के सपोर्ट में जाके वो लोग नेवी में अपनी नेवी डिप्लॉय कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट, यूके और यूएसए ने। तब रशिया ने, उस टाइम पे रशिया ने इंडिया की मदद करी थी। तो हमारा जो भी रिलेशन है, जो भी रिश्ता है, जो भी दोस्ती है, वो अब से नहीं है, बहुत पहले से है। वो ये ऑलमोस्ट सबको पता है। पर आप अगर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये यूजुअल नहीं है, लेकिन लाइक अच्छा है, स्टेटमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट कोई बुरा है, अच्छा है। पर इंडिया में ये कॉमन नहीं है, क्योंकि इंडिया कभी भी अपनी दोस्ती बताता है कि हम दोस्त हैं, पर
इतना हल्ला नहीं मचाता है कि हम ऐसे दोस्त थे, हम वैसे दोस्त थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे पाकिस्तान बोलता है ना पाकिस्तान और चीन के बारे में, हिमालय से गहरी, इससे ऊँची, उससे नीची, ये सब बोलता है। ऐसी चीज़ें कभी भी भारत की तरफ से नहीं जाती है। इट्स अनयूजुअल कि राजनाथ सिंह जी वहाँ पे जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है विच इज़ लिटरली यूके वेस्टर्न मीडिया, मतलब वेस्टर्न मीडिया को तो उन्होंने हिला के रख दिया है और यूएसए तो ऑटोमेटिकली अपसेट हो गया है। पब्लिक लेवल पे आके इतने मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट कभी दी नहीं है। कभी भी इंडिया का स्टेटमेंट पूरा ऐसा होता है, ऑफिशियल लेवल पे होता है। जो भी वो दो टूक बात करनी होती है ना, बस उतना बात करके डिप्लोमेटिकली पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। पर जिस हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे देख के हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। अगर ये स्टेटमेंट जो जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट है अगर वो पढ़ेंगे तो उनको वही लगेगा। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि पॉलिटिकल, प्राइवेट और पब्लिकल प्रेशर के बाद भी इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, इस जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में इंडिया रशिया के साथ सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाना नहीं चाहता है, बल्कि जो भी रिश्ते हैं, जो भी दोस्ती के रिश्ते हैं, उसको और डीपर लेके जाना चाहता है। विच इज़ लाइक उन्होंने बोला ना कि ओशियन से ज़्यादा इतना मीठा, इतनी गहरी दोस्ती है। ये बहुत अनयूजुअल है इंडिया की तरफ से। कभी भी आप कितने भी मिनिस्टर्स के ये उठा के देख लो, जियोपॉलिटिकली कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स जाती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। इसी की वजह से यूके की मीडिया पूरी की पूरी पागल हो चुकी है। उन लोगों को लिटरली ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया। ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से यूएसए बहुत ज़्यादा अपसेट है। यूएसए ऑलरेडी, यूएसए के और इंडिया के रिश्ते अभी थोड़े दिन से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आपने वो सोरोस वगैरह का स्टेटमेंट सुना होगा। उस चक्कर में यूएसए ने भी बोला था कि इंडिया ने एलिगेशन लगाया है हमारे ऊपर सोरोस के मामले में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब है। पर एक चीज़ है कि इसको एक दूसरे एंगल से अगर देखोगे आप तो ये पता चलेगा कि अब बांग्लादेश में जो भी चल रहा है वो इनडायरेक्टली यूएसए करा रहा है, ये सबको पता है। चाहे कोई पब्लिकली बात करे ना करे, ये पता है कि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही यूनुस को पैदा करा था और ये सब जो भी चल रहा है वही कर रहा है। उल्टा यूएसए ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया को और बांग्लादेश को पीसफुली टेबल पे बैठ के अपने जो भी मामला थे वो रिजॉल्व करो। तो हम लोग क्या बम फोड़ रहे हैं उनके ऊपर? ये अमेरिका इतना मतलब खुद को पता नहीं क्या ही समझता है। टेबल टॉक मतलब वही तो कर रहे हैं कब से। आप बड़े सुपर पावर बनते हो, हर चीज में आपको कूदना होता है। आप इस पे तो बात नहीं करते हो, इस पे तो आपने चुप्पी साधी हुई। आपने तो बोल दिया कि ये कुछ नहीं, इंटरनल मामला है, रिजॉल्व हो जाएगा। आपने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीज को। मतलब माइनॉरिटीज के ऊपर अगर इंडिया में कुछ हो गया, अगर कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी हो गया तो आपके अंदर से ऐसे उबाल आ जाता है कि आप फट जाते हो। सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रही हूँ, हर कोई ऐसे फट जाते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया। अब वहां पे इतना सब हो रहा है। यूके ने स्टेटमेंट दिया था, यूके ने बोला था कि ये हुआ है और वी आर कंसर्न अबाउट दिस। पर यूएसए ने ये बोल के टाल दिया है कि इनका इंटरनल मामला है और ये रिजॉल्व हो जाएगा, टेबल पे बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं। मिलिट्री घुसी नहीं है अभी तक। आई सो विश के घुस जाए और इनको ना इनकी औकात दिखा दिया जाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें तो जियोपॉलिटिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर हो जाता है कि यूएसए कुछ भी कर ले, यूएसए जितना भी प्रेशर डाल ले, अगर आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, आप लोग माइनॉरिटीज पे, वहाँ पे हिंदुओं पे अटैक करवाते हो, आप लोग अपने ईगो के चक्कर में, अपने बेसिस के चक्कर में आप लोग अगर
वहाँ पे मंदिरों पे अटैक कराते हो आप लोग, वहाँ पे ये सब हरकतें करते हो, तो फिर इंडिया आपकी क्यों सुने? इंडिया भी इस पोजीशन पे आ गया है कि यूएसए को जो करना है कर ले, जितना प्रेशर डालना है डाल दे, जो भी बकवास करनी है कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो करना है हम वही करेंगे करके जाके रशिया से मीटिंग कर ली, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया, और जो भी वो ओशियन वाला जो भी स्टेटमेंट है, आई सो विश कि वो मतलब अब मेरे दिमाग से ऊपर है, बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट कभी मैंने इंडिया से नहीं सुनी है, बट यस ये यूजुअल नहीं था पर अच्छा था, मतलब यूएसए को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैसेज मिल जाना चाहिए, आज बांग्लादेश को भी मिल जाना चाहिए, अब तो होश के नाखून लो, अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यूनुस थोड़े दिन का मेहमान है, उसके बाद फिर ट्रम्प आएगा। ट्रम्प ने पहले ही बोल रखा है कि मुझे रशिया के और पुतिन के साथ जितने भी रिश्ते खराब हुए हैं उसको सुधारने हैं। सो तो फिर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपका जो इलास्टिक है वो बहुत ज़्यादा खींच रहा है, अगर वो छूट गया तो फिर पेन आप ही को होगा, क्योंकि आप खींच रहे हो उस चीज़ को। अगर डिफेंस में अगर कुछ भी अपडेट आ जाती है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो मैं ऑब्वियसली उस पर वीडियो बनाऊंगी। पर यहाँ पे ही बांग्लादेश को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बांग्लादेशियों अब समझ जाओ, अब सुधर जाओ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, गवर्नमेंट में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है, ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। अगर कुछ हो गया तो फिर उस टाइम पे इस्लामोफोबिया का ए लेके बैठ जाओगे, और जो बकवास तुम्हारा वो रिजवी कर रहा है ना कि हम बिहार लेंगे, हम वेस्ट बंगाल लेंगे, हम उड़ीसा लेंगे, बेटा तुम्हारा जो मुल्क है वो भी तुम नहीं ले पाए थे। अभी जो भी जनरेशन है, आपके दद्दू पिद्दू जो भी थे, वो उनकी उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, वो भाग के हमारे देश में आ रहे थे। हम लोगों ने, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने आपको मुल्क भीख में दिया है। बोल दो ना, नहीं चल रहा है, लीज लीज खत्म हो रहा है, वैसे भी अगर बोल दो कि हमसे नहीं हो रहा है, आप लीज खत्म कर दो, तो यहाँ पे कर देंगे, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर देगी उसके बारे में। इतना मत उड़ो, पहले से बता रही हूँ, इतना मत उड़ो। पाकिस्तान भी पहले ऐसे ही उड़ता था, न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर पावर है उनके पास, फिर भी इतना उड़ता था वो। अब कैसे जमीन पे बैठे हुए फिर से एफएटीएफ के लिस्ट में जाने के लिए रेडी है, तो इतना मत उड़ो। और जाके ममता दीदी का एक बार ममता दीदी का स्टेटमेंट पढ़ लो। बहुत उम्मीदें थी ना तुम लोगों को वेस्ट बंगाल से कि वहाँ पे हम लोग इतने लोग इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत उम्मीदें थी। एक बार जाके ममता दीदी का स्टेटमेंट पढ़ लो, पता चल जाएगा। और पर्सनली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं बिहारियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ मैं वहाँ के थोड़े बहुत लोगों को। खदेड़ के रख देंगे तुम्हें, बिहार का नाम भी अगर ले लोगे। और जो भी हमारे यहाँ से चित्तौड़गंग पता नहीं वो कुछ तो है यार, उसको मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती हूँ, तो वो एरिया बांग्लादेश में जो एरिया है उसको, वो जो है उसको मैंने बहुत ट्राई किया प्रोनाउंसिएशन के लिए, बहुत ट्राई किया पर हो ही नहीं रहा था मुझसे, तो भाड़ में जाए, मैं यहाँ पे लगा दूंगी वो नाम। तो अगर उस चीज को लेने की बात कर रहे हैं तो हम तो पूरा का पूरा बांग्लादेश ले सकते हैं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम उन्होंने सिर्फ बोल दिया तो ये नहीं होगा, हम आपने उल्टा उनको स्टेटमेंट दे दिया, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारा पूरा इकोनॉमी चलता है आपके टेक्सटाइल पे, और उस टेक्सटाइल के लिए जो भी माल आता है ना, रॉ मटेरियल कॉटन, वो इंडिया से आता है, जो शायद मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता कि सच है या झूठ है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, कि सूरत और गुजरात इन जगह से जाता है, तो वो बंद करा है, मतलब कम करा है, बंद करा है, आई हैव नो आइडिया, पर इतना मुझे मैंने उड़ी उड़ी ऐसी बातें सुनी है। अगर किसी को पुख्ती खबर हो तो मुझे आप प्लीज़ उसका लिंक या फिर कोई स्टेटमेंट आ गया उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिएगा। सो यस, तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि
आप लोगों को एक मुल्क बना के दिया हुआ था, आप लोगों से वो संभल नहीं रहा है, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। तो और एक 50 साल शायद निकल जाएंगे आप लोग। अगर ऐसी ही हरकतें करोगे तो फिर आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, शायद ये यूनुस को पता है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, पर वो तो ना बांग्लादेश में पहले था ना आगे जाके रहने वाला है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। आप लोग यूएसए के वो भी यूएसए का पिट्ठू है, आप लोग तो हो ही। आप पहले किसी और के गुलाम थे, उसके बाद किसी और के बने, अब आप किसी और के गुलाम हो, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। तो वही बोल रही हूँ, सुधर जाओ। सो मोटा मोटी इसका पूरा विश्लेषण यही था कि राजनाथ सिंह जी मिलके आए हुए हैं, इसका असर जियोपॉलिटिकली यूएस बांग्लादेश पे पड़ेगा। आप देखिए, ये इंस्टेंट मैगी नहीं है कि कल मिलके आ गए आज देखिएगा इसका असर, नहीं। जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप पाकिस्तान को पढ़ रहे हो, अगर आप पाकिस्तान के बारे में अगर जानते हो, तो उसको भी जब लाइन पे लाना था ना, उसके लिए भी टाइम लगा था। सो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बांग्लादेश के मामले में मुझे पता है कि थोड़े दिन में आप लोगों को कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी वहां से। सो यस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। आपकी राय क्या है? अगर आप चाहते हो कि मैं मुझे और एक बात करनी थी। देखिए, मैं वीडियोस बनाऊंगी, पर जितना हो सके आप मुझे प्लीज ऐसी वीडियोस की सजेशंस दीजिए जो जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व हो, पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना हो। अगर उस पॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिक्स है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, पर पूरा प्योर पॉलिटिक्स है तो फिर देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है, बिकॉज पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं जियोपॉलिटिकल की स्टूडेंट हूँ, मैं परस्यू कर रही हूँ उसी में, मैं डिग्री ले रही हूँ उसी में, तो ज़्यादातर मुझे जियोपॉलिटिक्स के बारे में ही समझ में आता है। पॉलिटिक्स के बारे में हल्का सा नॉलेज है बिकॉज ऑफ माई डीएनए, बिकॉज मेरे ब्लड रिलेशंस जो है वो पॉलिटिक्स में है, इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा वो डिस्कशन की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। पर जितना हो सके मैं द वोकल वर्डिक्ट में जियोपॉलिटिक्स के बारे में ही बात करना चाहूँगी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टॉपिक है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर अपनी राय रख दूंगी, और आप प्लीज़ अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाके वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, एंड आपके सजेशंस या मेरी मिस्टेक्स जो भी है आप मुझे बता सकते हो। सो यस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।